हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए, यहाँ मैं कर रही हूँ अस्तर वाले सूट की कटिंग। और ये रानी कलर है। रानी कलर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। मेरे पास कई सूट आ गए हैं रानी कलर के सिलने के लिए। तो इसकी पैंट बनेगी और इसमें अस्तर है ये सूती वाला। तो मैंने अपने कस्टमर को सलाह दी है कि आप इसमें जो इसके साथ अस्तर आया है उसको ना लगवा के आप सूती वाला अस्तर लगवाएं, क्योंकि सूती वाला अस्तर ज़्यादा अच्छा होता है। और जो इसमें अस्तर आया है वो करेब वाला कपड़ा है, जो चिकना चिकना सा होता है। तो ये शरीर पे भी ऐसे ही रहेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा पहनने में। तो मैंने उनको यही सलाह दी है कि आप इसमें सूती वाला अस्तर लगवाएं। तो मेरे कस्टमर मान भी जाते हैं और मेरी सलाह लेते भी हैं, मान भी जाते हैं जो भी मैं उनसे बोलती हूँ। और वो मेरी ही सलाह ज़्यादा लेते हैं। मुझसे ही पूछते हैं कि आप बताओ ये सूट पैंट वाला अच्छा लगेगा या सलवार वाला। तो उनको मैं सलाह देती हूँ और मेरी मानते भी हैं। तो ये मैं सूती वाला अस्तर लेके आई हूँ 2 मीटर। और आप देख भी सकते हो कितना अच्छा अस्तर लगाती हूँ मैं। ब्लाउज में भी यही वाला लगाती हूँ। और मैं ये जहाँ से लेके आती हूँ उन बाबा से मैं मंगवाती हूँ ऑर्डर दे के, क्योंकि वो 25 रुपये मीटर वाला अस्तर रखते हैं। ज़्यादातर लोग बाग उसी को लगाते हैं, बड़े बड़े टेलर भी उसी को लगाते हैं। लेकिन मैं बाबा से कह के मंगवाती हूँ ये वाला अस्तर। तो ये वाला अस्तर 40 रुपये मीटर आता है। तो कोई बात नहीं, मेरे कस्टमरों को जब मैं अच्छा काम करके दूँगी तभी तो उनको मेरा काम पसंद आएगा। देखिए, वो भी कपड़ा ख़रीदते हैं और सिलाई भी देते हैं। तो अगर उनको मैं काम अच्छा करके नहीं दूँगी तो वो अगली बार मेरे पास नहीं आएंगे। तो देखिए, आप किसी का भी काम करिए, अच्छा करिए। 10-5 रुपये के लालच में आप किसी का काम बिगाड़िए मत। 10-5 रुपये की इतनी बड़ी बात नहीं होती है और कस्टमर को अच्छा भी लगता है। और जो हमारे कस्टमर एक बार आता है वो रेगुलर कस्टमर बन जाता है। इसीलिए मेरे पास कपड़ों का इतना ज़्यादा ढेर होता है और बहुत ही ज़्यादा कपड़े मेरे पास होते हैं। और मैं शहर में रहती हूँ, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, या मैंने इतना बड़ा कोर्स भी नहीं कर रखा सिलाई का। बस मैंने 2 महीने सिलाई सीखी है। 2 महीने में भी 2 बार मैंने ये सिलाई सीखी है, 1 महीना एक बार और 1 महीना एक बार। ये सिलाई तो मैंने ऐसे ही सीख ली थी। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जाके सिलाई में ही अपना सिलाई के काम को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी। और सिलाई का काम ही मैंने आगे बढ़ाया है। सिलाई के काम से ही मुझे आज इतनी सफलता मिली है सिलाई के काम को करके। और मैंने हस्बैंड का इतना हाथ बटाया है। देखिए, सिलाई का काम ही मेरा काम आया है आगे चल के। और पढ़ाई मेरी इतनी काम नहीं आई है। वैसे मेरी पढ़ते पढ़ते ही शादी हुई है। पढ़ी लिखी भी मैं काफ़ी हूँ, लेकिन शादी के बाद ऐसा होता है, हस्बैंड लोगों को किसी हस्बैंड को पसंद होता है बाहर जाना, किसी को नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड को बाहर जाना पसंद नहीं है मेरा। तो उन्होंने मुझे घर पर ही सिलाई करने की इजाज़त दे दी थी। पहले तो मुझे वो मना करते थे सिलाई के लिए, लेकिन जब हमने कुछ किया है और थोड़ा बहुत कर्जा हो जाता है तो मैंने ही जिद की थी मैं सिलाई करूँगी। और उन्होंने तब मुझे इजाज़त दी थी कि घर में रह के ही सिलाई कर सकती हो, बाहर नहीं जा सकती हो। तो देखिए, मैंने 8 साल सिलाई करके अपने हस्बैंड की इतनी हेल्प की है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं था। और जब से मुझे लेके आए थे इनके पास कुछ भी नहीं था। जब मेरे हस्बैंड रेंट पे ही रहते थे और सामान भी नहीं था, होटल से ही खाना खाते थे। और जब से मुझे लेके आए हैं मैंने इतना कुछ कर दिखाया है अपने हस्बैंड के साथ रह के। देखिए, मैं बाहर जॉब नहीं करती हूँ, आज तक मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। घर में ही रह के मैं काम करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड मना करते थे तब भी मैं चोरी चोरी करती थी, क्योंकि खाली बैठ के आप करोगे क्या, बताओ। पूरा दिन, इतना बड़ा दिन होता है और काम मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ड्यूटी का टाइम बहुत जल्दी का है। और देखिए, आज मैंने साड़ी भी पहनी है और साड़ी मेरी बेटी और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा फास्ट भी है आज, मेरे 2 फास्ट हैं एक साथ ही। आज 2 फास्ट एक साथ ही पड़ गए हैं। और अस्तर वाले सूट की मैंने कटिंग कर ली है अस्तर की, और मेन फैब्रिक की मैं अब करूँगी। अस्तर वाले सूट में हम अस्तर पे ही निशान लगाते हैं, क्योंकि अस्तर अंदर होता है। तो जब हम फिटिंग करते हैं तो फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप भी अस्तर वाले सूट की कटिंग कर रहे हैं तो ऐसे ही करना। सूट पर निशान नहीं लगाते, इसके अस्तर पे ही निशान लगाते हैं। तो और अब मैं इसके ऊपर इसको रख के कटिंग कर दूँगी तो मेरा सूट कट जाएगा। तो दोनों पार्ट मैंने एक साथ ही निकाल लिए थे। तो जो फ्रंट पार्ट की गहराई है वो मैंने अभी नहीं की है, लेकिन उसको अब करूँगी जब मैं मेन फैब्रिक की कटिंग करूँगी। तो देखिए, सूट की कटिंग तो होती रहेगी। और मेरा थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा मैंने आज किस टॉपिक पर ये वीडियो बनाई है। तो देखिए,
बेफिजूल की बातों में कुछ नहीं रखा। जो लेडीज़ें एक साथ बैठ जाती हैं, 4 लेडीज़ें एक दिन एक साथ बैठ जाती हैं, वो सारा दिन बेफिजूल की बातें ही करती रहती हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं होती है कि वो काम की बात करती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हूँ। जब से मैं इस गली में आई हूँ मेरी बहुत ही चर्चा करती हैं लेडीज़ें। मुझे बताया है किसी ने, बहुत मेरा भला चाहने वाले भी हैं गली में, और बहुत हैं जो मेरा बुरा भी चाहने वाले हैं। जो मेरा भला चाहने वाले हैं वही मुझे बोलते हैं कि आंटी आप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हो, आपकी ही बातें करती रहती हैं। और जबकि वो लड़की अपने घर वालों की ही बातें मुझे बता रही थी, अपनी चाची ताइयों की, कि मेरी चाची ताई, उस लड़की की मम्मी नहीं करती है ऐसी बात मेरे बारे में, वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसकी चाची ताई बात करती हैं। उस लड़की ने ही मुझे बताया, आंटी आपकी ही बातें करती रहती हैं मेरी ताई, मेरी चाची। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई तो बात है मेरे में जो वो मेरी बात करती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे घर में बहुत काम है, मेरे पास किसी के पास बैठने का टाइम नहीं है, और ना ही मैं किसी की भी बुराई करती हूँ, और ना ही मैं किसी का बुरा सोचती हूँ। और देखिए ये सब मैं करती हूँ। तो देखिए आज मैं किस मुकाम पर पहुँच गई हूँ। मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड रेंट पर रहते थे, और मेरे हस्बैंड पहले दिल्ली में रहते थे। तो दिल्ली में मुझसे रहा नहीं गया था, तो फिर मैंने गाज़ियाबाद में ही बोला था अपने हस्बैंड को रूम लेने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर रूम लिया था। तो रूम क्या लिया मैंने यहाँ पर, मैंने आज घर भी ले लिया है। घर क्या, मेरे पास सारा सामान भी है। पहले कुछ भी नहीं था मेरे हस्बैंड के पास, और सारा सामान मेरे पास डबल है। मैंने डबल चीज़ें यहाँ पर ख़रीद ली हैं। तो देखिए मैंने मेहनत की है, रात दिन मैंने मेहनत की है। ये नहीं है कि मैंने 4 औरतों में बैठ के बातें ही की हैं, और अपने 8 साल ऐसे लगाए हैं अपने काम में। तो मुझे इस छोटे से काम ने ही इतनी सफलता दी है। मैं आज अपने घर पे ही हूँ। महल तो नहीं है, झोपड़ी ही समझो, पर झोपड़ी भी बहुत ही अच्छी लगती है जब अपनी होती है। और रेंट के घर में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि रेंट का घर कैसा होता है, कितनी टोका टाकी होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है। और बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा होती है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो हम रेंट पे ही रहते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि छोटे बच्चे रोते हैं, परेशान करते हैं, और मकान मालिक को ये सब पसंद नहीं होता। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तभी मैंने बोल दिया था कि रात दिन मैं भी मेहनत करूँगी, लेकिन अपना घर लूँगी, मैं रेंट पर नहीं रहूँगी। क्योंकि मेरी बेटी बहुत शरारती थी छोटी सी, लेकिन अब नहीं है, अब बहुत शांत है। बिल्कुल भी पता नहीं होता कि इनके घर में कोई बच्चा भी है। और वो अब थोड़ी बड़ी भी हो गई है, और पहले बहुत छोटी थी। तो छोटे बच्चे तो शैतान ही होते हैं, और शरारतें भी करते हैं, रोते भी हैं। तो हर चीज़ के लिए वो भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी जब मैं रेंट पे रहती थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं रेंट पर नहीं रहूँगी, और मैं रात दिन मेहनत करूँगी। तो बाहर जाने की तो मेरे हस्बैंड ने मुझको इजाज़त नहीं दी थी। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं क्या करूँ घर में रह के, जो मैं अपना घर लूँ, या अपनी मेरे पास हर चीज़ हो। तो तभी मुझे याद आया कि मेरी सिलाई है। फिर मैंने सोचा कि मेरी सिलाई का काम पता नहीं यहाँ पर चलेगा कि नहीं। ये शहर है, यहाँ पर पता नहीं लोग बाग कैसे हैं, क्योंकि मैं भी नहीं थी, मैंने कभी शहर में नहीं रही हूँ, मैं भी गांव से हूँ। तो गांव के लोग अलग होते हैं, शहर के थोड़े अलग होते हैं, थोड़े शहर के फैशन वाले होते हैं। तो मैं सोचती थी कि मेरे कपड़े किसी को पसंद आएंगे कि नहीं, तो बस पर मेरे कपड़े आज सबको पसंद आए हैं। मेरा काम इतना फैला हुआ है गाज़ियाबाद में, तो क्या, जो गाज़ियाबाद में रहने वाले हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके रिलेशन में हैं, वो भी मेरे पास कपड़े सिलवाने के लिए लाते हैं। सबको मेरी सिलाई इतनी पसंद आई है। तो देखिए मेरे हाथ का हुनर ही आज मेरे काम आया है। और पढ़ाई लिखाई मेरी इतनी काम नहीं आई है, क्योंकि पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। पढ़ाई लिखाई करने से ये होता है कि हम कहीं भी मार नहीं खाते हैं। सिलाई में भी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए पढ़ लिख कर ज़रूरी नहीं है कि सब गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे या प्राइवेट जॉब ही करेंगे। तो देखिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके थोड़े इंटेलिजेंट बन जाते हैं, और अच्छे से बात करना आ जाता है सबसे, और कहीं आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सिलाई पढ़ाई के भी बहुत फ़ायदे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप काम ही सीखो, पहले आप पढ़ाई भी करो। पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। और पढ़ाई तो मैंने कुछ करने के लिए ही की थी, लेकिन मैं क्या करूं, शादी के बाद ऐसा ही होता है। बहुत ससुराल वाले नहीं भेजते बाहर, तो मेरे ससुराल वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बाहर जाना, उनको तो मेरा सिलाई करना भी पसंद नहीं है। पर हाँ थोड़ी परेशानी आ गई थी, तो अब उन्होंने छूट दे दी थी, तो अब वो मुझे मना ही करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा हमारा बजट सही हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था जब घर लेते हैं। देखिए जब घर लेते हैं या शादी ब्याह करते हैं तो उसमें कर्जा हो ही जाता है।
तो जब हमने शुरू में लिया था तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने, मैंने बोल दिया था कि मैं सिलाई करके थोड़ा आपकी हेल्प करूँगी। तो मैंने सिलाई करके अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा हेल्प की है और बहुत ही परेशानी भी उठाई है, और मैं रात दिन मेहनत करके मैंने आज इतना कुछ कर लिया है। तो देखिए, बेफिजूल की बातों में कुछ नहीं रखा, और जीवन बहुत, मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है और उसको आप ऐसे बर्बाद कर दोगे इधर उधर की बात करने में और इधर उधर की बुराई करने में ही। देखिए, मैं अकेले ही अपना काम करती रहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी के पास बैठूँ, और मैं अपना एक भी मिनट व्यर्थ नहीं करती हूँ इधर उधर की बातों में। और देखिए, आज तो मैं यूट्यूब पर वीडियो भी बनाने लगी हूँ। मुझे नहीं आता बनाना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी बनाती हूँ, अच्छी बनाती हूँ या बेकार। तो अभी मेरी शुरुआत है और इतना मुझे पता नहीं है कि कैसे वीडियो बनाई जाती है कैसे नहीं, इतना कुछ भी मेरी बेटी ने ही मुझे सिखाया है। वीडियो बनाने के बारे में सारा कुछ मेरी बेटी ने सिखाया, और अब मैं सब कुछ अपने आप ही करने लगी हूँ। तो देखिए, धीरे धीरे आपको सब आ जाता है। और जो लेडीज़ें, जो मेरी फ्रेंड्स या मेरी बहनें परेशान रहती हैं, उनके हस्बैंड उनको खर्चा नहीं देते हैं और दारू वारू पीते हैं, देखिए सारी ही लेडीज़ इतनी खुश नसीब नहीं होती कि उनको ससुराल अच्छा मिले या हस्बैंड अच्छा मिले। तो देखिए, सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। तो देखिए, अगर आप कुछ नहीं करती हो और पैसे से आप परेशान रहती हो, तो सिलाई एक ऐसा काम है जो 12 महीने चलता है, और आजकल सिलाई में इतनी कमाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप बहुत ही ज़्यादा कमाई है, और देखिए इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। आपको एक सिलाई मशीन लेनी है और 10-20 रुपए के धागे खरीदने हैं। शुरू में मैंने ऐसे ही किया था, ये नहीं था कि मैंने बहुत ज़्यादा सामान ला के रखा था, और ना ही मैं आज भी ज़्यादा सामान ला के रखती हूँ, क्योंकि मैं सोचती रहती हूँ बंद कर दूँ बंद कर दूँ। बंद करने के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं ला के रख पाती हूँ, और मेरे कस्टमर हैं मुझे बंद नहीं करने देते हैं सिलाई। उन्होंने बोला है कि हमारे कम कपड़े कर दो सिलने, लेकिन बंद बिल्कुल नहीं करनी है। हम कहाँ जाएंगे, हम तो आपके हाथ के कपड़े पहने बगैर ही नहीं रह सकते। तो देखिए, मेरे कस्टमर मुझसे इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि उनको मेरे ही हाथ के कपड़े अच्छे लगते हैं। तो पैंट की कटिंग मैंने कर दी है, और अब मैं जेब की कटिंग करूँगी। मैंने सूट की भी कटिंग कर दी है। तो देखिए, आप सिलाई सीख सकती हो और घर में रह के पैसा कमा सकती हो, अपनी फैमिली को भी देख सकती हो, अपने बच्चों को भी देख सकती हो। बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो जिनके हस्बैंड उनको बाहर नहीं भेजना चाहते और परेशान वो रहती हैं घर में, तो सिलाई करके आप घर में पैसा कमा सकती हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे।